मेगा बजट फिल्म रामायणम में यश लंकापति रावण का किरदार निभाएंगे, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो केजीएफ स्टार को रावण के किरदार में देखने के लिए बेहद एक्साइटेड है। रावण के किरदार के लिए यश ने सिर्फ अपनी बॉडी पर काम नहीं कर रहे, बल्कि हॉलीवुड के नामी स्टंट डायरेक्टर गे नॉरिस के साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। जब रावण के किरदार की बात आती है तो पिछले कई दशकों में कई एक्टर्स ने रावण का किरदार निभाया, पर अरविंद त्रिवेदी जैसा रावण कोई नहीं बन पाया। रामानंद सागर ने उनके बेटे प्रेम सागर का मानना था कि अरविंद त्रिवेदी से बेहतरीन रावण उन्हें कहीं नहीं मिल सकता था। अरविंद त्रिवेदी ने रामायण सीरियल में इस किरदार को ऐसे निभाया कि दर्शकों की नफ़रत के साथ साथ उन्हें उनका प्यार और आंसू भी मिला। आइए बताते हैं कि अरविंद त्रिवेदी ने महागानी कहे जाने वाले रावण की किरदार को अमर बनाने के लिए क्या कुर्बानियाँ दी, कि नियमों का पालन भी किया उन्होंने। प्रेम सागर ने बताया था कि अरविंद त्रिवेदी को लंबे समय से वह जानते थे। उनके बड़े भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती सिनेमा के अमिताभ बच्चन कहे जाते थे। प्रेम सागर ने अरविंद त्रिवेदी को पहले फिल्म हम तेरे आशिक हैं में कास्ट किया और टीवी शो विक्रम और बेताल में भी। उसी के शूट के दौरान प्रेम सागर ने देखा कि अरविंद त्रिवेदी को वो सारे मंत्र भी आते हैं जो तांत्रिक योगिक क्रियाओं में इस्तेमाल होते हैं। ये खुलासा प्रेम सागर ने एक निजी चैनल पर किया। प्रेम सागर ने बताया कि अरविंद त्रिवेदी को वेदों और मंत्रों का ज्ञान था, यहाँ तक कि उन्हें रावण द्वारा रचित शिव स्तुति भी आती थी। अरविंद त्रिवेदी को किसी सीन के लिए रिहर्सल नहीं करनी पड़ी। उनका वॉकिंग स्टाइल और बोलने का अंदाज इतना दमदार था कि लगा उनसे बेहतरीन रावण का किरदार कोई निभा ही नहीं सकता। जिस तरह रावण शिव भक्त था, वहीं अरविंद त्रिवेदी भी शिव और राम भक्त थे। उनकी नियमित में लिखा था कि वह रावण का किरदार निभाएंगे। वहीं अरविंद त्रिवेदी ने एक निजी इंटरव्यू में बताया था कि वह तो केवट के किरदार के लिए ऑडिशन देने गए थे, जबकि मांग थी कि अमरीश पुरी रामायण में रावण का किरदार निभाएंगे। जब ऑडिशन के बाद अरविंद त्रिवेदी बाहर निकलने लगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देख रामानंद सागर ने कहा कि मुझे मेरा रावण मिल चुका है। जहां यश रामायणम के लिए अपनी फिजिकल पर खूब मेहनत कर रहे हैं और उसी हिसाब से अपना डाइट भी बदल रहे हैं, वहीं अरविंद त्रिवेदी ने फिजिकल से ज़्यादा अपने सीन्स और डायलॉग में जान भरने पर मेहनत की। वह स्क्रीन पर जब भी रावण बनकर आते तो लगता कि वो ही सच के रावण है। पूरा माहौल ही अलग हो जाता था। अरविंद त्रिवेदी को रावण बनने में ना तो किसी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया और ना ही किसी वीजीएम का। अपनी रौवाली आवाज़ और कड़क डायलॉग डिलीवरी से ही अरविंद त्रिवेदी ने ऐसा माहौल बनाया कि रावण के किरदार के साथ साथ खुद भी वो हमेशा के लिए अमर हो गए। जब लंकापति के किरदार में अरविंद त्रिवेदी की आवाज़ टीवी पर गूंजती थी तो लगता था जैसे साक्षात रावण ही पर्दे पर उतर आया हो। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और कहते हैं कि अरविंद त्रिवेदी जैसा कोई रावण हो ही नहीं सकता। अरविंद त्रिवेदी ने रावण के किरदार के लिए क्या क्या तैयारी की थी और क्या नियम फॉलो किए थे, जानकर हैरान रह जाएंगे। उन्होंने जितने दिनों तक रावण के किरदार की शूटिंग की, उतने दिन नियमित तौर पर व्रत रखा। वह पूरे दिन व्रत रखते थे और कुछ नहीं खाते थे। जब शूटिंग पूरी हो जाती थी तो रात को घर जाकर व्रत तोड़ते थे। अरविंद त्रिवेदी हर सीन को शूट करने से पहले भगवान राम की आरती उतारते थे, पूजा करते थे, उनसे माफ़ी भी मांगते थे। यह माफ़ी उन अपशब्दों के लिए होती थी जो शूट के दौरान वह भगवान राम को बोलते थे। लॉकडाउन के दिनों में जब रामायण की दोबारा टीवी पर टेलीकास्ट किया गया तो अरविंद त्रिवेदी ने उस दौरान एक इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई। अरविंद त्रिवेदी ने एक निजी चैनल में बताया कि रावण के किरदार के लिए तैयार होने में उन्हें 5 घंटे लगते थे। उनका रावण का मुकुट ही 10 किलो का था और भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहननी पड़ती थी। शूट होने से पहले वह खूब पूजा करते थे और राम की आरती उतारकर उनसे स्वयं माफ़ी मांगते थे। अरविंद त्रिवेदी ने बताया था कि रावण के किरदार के लिए 400 से ज़्यादा लोगों का ऑडिशन किया गया। उन्होंने भी ऑडिशन दिया और ज़िंदगी बन गई।
अरविंद त्रिवेदी ने कहा था, मेरी ज़िंदगी इसी ने बनाई थी। इसके बदौलत मैंने 250 से ज़्यादा हिंदी और गुजराती फिल्में की। अरविंद त्रिवेदी को रावण के किरदार में इतना पसंद किया गया था कि एक बार जब वह रामानंद सागर के साथ उज्जैन गए तो उन्हें देखने के लिए 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। अरविंद त्रिवेदी ने बताया था कि जिस दिन रामायण का आखिरी एपिसोड शूट हुआ था, उस दिन उमरगांव में शूट देखने हज़ारों लोग पहुंचे। उस दिन सभी लोग खूब रोए थे।